देखिए, समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए फॉर्मूले से सारे प्रत्याशी तय किए हैं। कैसे सामाजिक न्याय की बात हो सके, कैसे पीडीए की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी मैदान में उतारे और समाजवादी पार्टी के तीनों प्रत्याशी विधान परिषद में पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, किसान और मजदूर की आवाज को बुलंद करेंगे, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही के नियमों को अधिसूचित रखा है। देखिए, भाजपा के पास आखिर मुद्दे क्या हैं? सीए, एनआरसी, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मजारे, यूसीसी, हलाल प्रोटेक्ट, इन सब मुद्दों के अलावा भाजपा से जैसे ही पूछिए कि पेपर लीक कैसे हो गया, आपने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, उसका क्या हुआ? महिला सुरक्षा का, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का वादा, किसानों की आय दुगनी करने का वादा, महंगाई कम करने का वादा। तो भाजपा इधर उधर झांकती है, इसलिए मुख्य मुद्दों पे बात ना हो। 2024 का चुनाव कैसे हिंदू और मुसलमान पे हो, कैसे बंटवारे पे हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सीए लेके आना चाहती है। लेकिन देश का जो जनता है वो महंगाई, किसान मजदूर पे वोट डालने जा रही है, बेरोजगारी और रोजगार के नाम पे वोट डालने जा रही है, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डालने जा रही है। आप कह रहे हैं कि सीए बेरोजगारी और महंगाई के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कहना है कि सीए भी एक प्रमुख मुद्दा है, इससे नागरिकता और सारी चीजों का क्लियरिफिकेशन होगा। देखिए, नौकरी भाजपा के लिए कभी मुख्य मुद्दा नहीं हो सकता, पेपर लीक कभी भाजपा के लिए मुख्य मुद्दा नहीं हो सकता, बलात्कारियों की जो लोग सजा माफ कर रहे हो, पैरोल दे रहे हो, उनके लिए महिला सुरक्षा भी मुख्य मुद्दा नहीं हो सकता। जिनके शासन सत्ता में काले कानून आए हो किसानों के लिए, जिस देश में किसान अगर सड़क पे बैठे हो उनके लिए किसान भी मुख्य मुद्दा नहीं हो सकता। तो देश की जनता देख रही है कि ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये देश के गरीब और किसान को बचाने का चुनाव है। इसलिए भाजपा के लिए मुद्दे कोई भी हो, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लिए मुद्दा नौजवान है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, सीए मुख्य मुद्दा कभी नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल है। देखिए, सवाल ये है कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, और अगर वो वर्शिप एक्ट है, अगर देश में कानून संसद में बनता है और उस संसद के कानून बनाए हुए कानून का पालन देश में होता है, तो उस कानून का पालन क्यों देश में नहीं हो रहा है? क्यों देश की सरकार चुप बैठी हुई है? इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग हिंदू मुसलमान करने के लिए, कैसे हिंदू मुसलमान के वोट का बंटवारा हो, मंदिरों मस्जिद में सर्वों के लिए लगातार पिटीशन फाइल कर रहे हैं और पूरे देश में इसी तरीके का माहौल है। भाजपा हिंदू मुसलमान मंदिरों मस्जिद के नाम पे ही वोट चाहती है, लेकिन जनता वो भाजपा के अब किसी छलावे में नहीं आने वाली है। जनता वो सवाल पूछ रही है बेरोजगारी, किसान मजदूर पे, और भाजपा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों के पीछे छुप जाना चाहती है।